ऐसा पति सबको दे। अरे, कहाँ मर गई? रसोई यूं ही बिखरी पड़ी है और महारानी आराम फरमा रही है। सास रमा देवी की चीखने की आवाज से दर्द से कर्राती सुधा उठ ही रही थी कि धड़ाम से दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर सास ससुर दोनों ही गुस्से से तमतमाए खड़े थे। उन्हें देखकर हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ गई सुधा और डर से कांपने लगी। रमा देवी चीखते हुए बोली, बस तुझे तो मौका चाहिए काम चोरी का। यहाँ पड़ी है बिस्तर पर, बाकी के काम कौन निपटाएगा? तेरा बाप। जी तो किया सुधा का बोलने का, सुबह से वही तो कर रही है सारे काम। पूरे बदन में दर्द हो गया पर बोल नहीं पाई। कारण माँ पिता के संस्कार और सहनशीलता। परिवार में चार बहुएं थीं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, बस उस पर ही सारे प्रतिबंध थे। नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं थी उसकी। कारण कुछ और नहीं था, बल्कि पति की कम आमदनी थी। अपने ही ख्यालों में खोई थी वो। कितना कुछ कह डाला सास ससुर ने उसे, और उसे एहसास भी नहीं हुआ। अपने ख्यालों से होश में तब आई जब सास ने आवेग में उसके हाथ को पकड़कर लगभग घसीटते हुए कमरे के बाहर धकेल दिया। वो लड़खड़ाती अभी गिरने ही वाली थी कि उसी वक्त काम से आए पति की बाहों ने उसे संभाल लिया। माता पिता का ऐसा रूप देखकर पति सुरेश भौचक्का रह गया। पत्नी के साथ ऐसी बदसलूकी होता हुआ देख बिना किसी से कुछ कहे और बिना कोई सवाल किए सुधा से बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुधा, चलो यहाँ से अब। मैं तुम्हारी अब और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। अब हम उस घर में नहीं रह सकते जहाँ इंसानों से ज्यादा पैसों को अहमियत दी जाती है। बोलकर दोनों वहां से उसी वक्त अपना जरूरी सामान लेकर चले गए और पीछे छोड़ गए ढेर सारे काम जो निकम्मी सुधा करती थी, और घर के वो छोटे छोटे काम जो सबसे कम पैसे कमाने वाला बेटा करता था, जिसे अब रमा देवी और उनके पति को ही करने थे, क्योंकि घर के बाकी तीनों बेटे पैसे कमाने में व्यस्त थे और बहुएं अपने शौक पूरे करने में। सुधा और सुरेश अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों को कर रहे थे, लेकिन माता पिता दोनों सुरेश को हर चीज में कम आंकते थे और हमेशा कटु तानों से पेट भर देते थे, जिसका परिणाम बेचारी सुधा को ही भुगतना पड़ता था। कम आमदनी वाले पति की पत्नी जो ठहरी। सुधा और सुरेश को अब घर छोड़े लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए थे। माँ बाप ने उनकी खबर तक नहीं ली थी। किस मुंह से खबर लेते? हिम्मत ही नहीं जुटा पाए बेटे से बात करने की। पैसा कमाने वाले तीनों बेटों पर से घमंड चकनाचूर जो हो चुका था, क्योंकि सुरेश घर का बड़ा बेटा था। जब तक वो साथ था, बाकी बेटों की हिम्मत नहीं हुई कि माँ पिता को कुछ कह पाते। शायद बड़े भाई की इज्जत थी या डर, जो भी हो। सुधा और सुरेश के रहते आज तक किसी ने चू तक नहीं की थी रमा देवी और उसके पति से कुछ भी कहने की। लेकिन सुधा सुरेश के घर छोड़ने के बाद तीनों बहुओं ने और बेटों ने बड़ी चालाकी और धोखाधड़ी से घर के कागज भी अपने नाम करवा लिए। मकान, गहने, जेवर सब लूट लिया। यहाँ तक कि सुरेश के पिता और माँ को अब घर की छत और एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ा। रमा देवी और उसके पति के हालात अब भिखारियों से भी ज्यादा बुरे हो गए थे। एक दिन सुधा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत, चेहरा ऐसा कि जैसे महीनों से नहाई ना हो, सुधा से हाथ आगे करके कुछ खाने को मांगा। भूख लगी है सेठानी, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही सुधा ने चेहरा घुमाकर कुछ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देखती रह गई और हक्का बक्का हुई। सुधा बोली, माँ जी, आप यहाँ इस हालत में? सुधा के मन में एक पल भी ख्याल नहीं आया कि कैसे उसके सास ससुर ने उसका और उसके पति सुरेश का जीना दूभर किया था। तुरंत देखते ही बोली, चलिए मेरे साथ, यहाँ से चलिए। और पापा जी कहाँ हैं? रमा देवी बस टकटकी लगाकर देखती ही रह गई, क्योंकि सुधा के दिन बदल गए थे। अब वो लाचार और मजबूर सुधा नहीं थी। उनके सामने महंगी साड़ी और गहनों से लदी सुधा की खूबसूरती से आंखें ना हटने वाली थी। पूरी सेठानी ही लग रही थी। पहले तो रमा देवी ने आश्चर्य भरी निगाहों से सुधा को ऊपर से नीचे तक निहारा और पूरी तरह पहचान जाने पर देखते ही देखते सुधा के पैरों में गिर गई और रो रो कर अपने किए की माफी मांगने लगी।
अपने पैरों को खींचते हुए। तभी सुधा ने कहा, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज मुझे जीते जी नर्क मत भेजिए। चलिए घर चलते हैं। अब रमा देवी और उनके पति बड़े बेटे और बहू की हैसियत को देखकर आंखें शर्म से झुकी हुई थी। घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब था। दोनों ने ये पाने के लिए दिन रात एक करके आज ये मुकाम जो पाया था। बहू बेटे से अपने किए की माफी मांगकर अब सुधा और सुरेश को कभी ना दिया गया माता पिता द्वारा मान सम्मान और भर भर के खूब सारा प्यार दुलार किया, जिसके लिए सुधा और सुरेश हमेशा से तरस रहे थे। बहू बेटे ने भी खुले दिल से माँ और पिता द्वारा की गई गलतियों को भूलकर और यह बोलते हुए कि अगर आपने हमारे साथ ये रवैया ना अपनाया होता तो आज हम इतने ऐशो आराम वाली जिंदगी शायद ना जी पाते। और सुधा और सुरेश ने अपने माता पिता को खुशी खुशी अपना लिया। तब दोनों आशीर्वाद देते। सुधा देवी और उनके पति के मुंह से निकला, नसीब वाले हैं हम जो देवी जैसी बहू को ना समझ पाए। तब सुरेश ने आंख मारते हुए कहा, और मैं देवता? सुरेश की बात सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।